हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल बेसिक नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आपको विष्णु भगवान के तीसरे अवतार बराह अवतार के बारे में बताने जा रही हूँ। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र थे, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। एक दिन वे चारों सन्यासी बालक तीर्थ यात्रा पर निकले। रास्ते में विष्णु भगवान का घर था। वे चारों बालक विष्णु भगवान के दर्शन करने तथा उनसे आशीर्वाद लेने बैकुंठ धाम पहुँचे। उन्होंने बड़े आराम से बैकुंठ के 6 द्वारों को पार कर लिया। 7वें और अंतिम द्वार पर जय और विजय नामक 2 द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। सन्यासियों को देखकर वे बोले, हे संतों, आपको हमारा नमन है। क्षमा करें, हमारे प्रभु अभी विश्राम कर रहे हैं। आप लोग उनसे अभी नहीं मिल सकते। द्वारपालों की धृष्टता से क्रुद्ध होकर सन्यासियों ने जय विजय को श्राप देते हुए कहा, हे अधम, हम ब्रह्मा की संतान हैं, ऐसे नरादर का साहस कैसे हुआ? तुमने देवों के साथ रहकर भी दैत्यों सा व्यवहार किया है, इसलिए अगले जन्म में तुम लोग दैत्य कुल में जन्म लोगे और असुरी गुणों से आसुरी रहोगे। उनके इस प्रकार श्राप देने पर जय और विजय भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे, पर क्रोधित संत उन पर बिना ध्यान दिए वहां से चले गए। विवाद सुनकर कारण जानने के लिए स्वयं भगवान विष्णु द्वार तक आए। जय और विजय उनके चरणों पर गिर पड़े और क्षमा याचना करते हुए बोले, हे पालनहार, हमारी रक्षा कीजिए, हमसे बड़ी भूल हुई है। अनजाने में हमने ब्रह्मा जी के पुत्रों का निरादर किया है और उन्होंने हमें श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने सांत्वना देते हुए कहा, अपनी भूल का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, उसे टाला नहीं जा सकता। पर मैं आश्वासन देता हूँ कि मैं निश्चित रूप से तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम्हें मेरे भक्त के रूप में धरती पर 7 जन्म लेने होंगे या फिर दैत्य के रूप में 3 जन्म। यदि तुम दैत्य के रूप में 3 जन्म लेते हो तो मैं अवतार लेकर तुम्हें मोक्ष दिलाऊंगा और फिर तुम पुनः मेरे द्वारपाल बनकर दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकोगे। कोई अन्य मार्ग न देखकर जय और विजय दैत्य रूप में 3 जन्म लेने के लिए राजी हो गए। पहली बार उन्होंने सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिया, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में तथा द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवर्ग के रूप में जन्म लिया। सतयुग में जब कश्यप ऋषि और अदिति की जुड़वा संतान हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने जन्म लिया, तब उनकी असुरी प्रवृत्ति से तीनों लोग कांप उठे। हिरण्याक्ष भगवान ब्रह्मा जी का परम भक्त था। उसने कठोर तपस्या करी। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। हिरण्याक्ष ने कहा, प्रभु कृपया मुझे आशीर्वाद दे कि मेरी मृत्यु किसी मानव, दानव या देव के हाथों न हो। ब्रह्मा जी ने हिरण्याक्ष को उसका मनचाहा वर देकर आशीर्वाद दिया। अमरत्व का वरदान पाकर हिरण्याक्ष ने तीनों लोगों पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। अपनी शक्तियों के प्रयोग से उसने चारों ओर उपद्रव प्रारंभ कर दिया। मानवों और देवताओं को सताना प्रारंभ कर दिया। उसने इंद्रलोक पर अधिकार जमा लिया। उसे अजय होने का घमंड था। इंद्रलोक में तबाही मचाते समय नारद उसके सामने प्रकट हुए। अट्टहास करते हुए हिरण्याक्ष ने नारद से कहा, हे नारद, क्या आपको नहीं लगता कि मैं देवों और दानवों में सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ? अपने शरारती स्वभाव के लिए प्रसिद्ध नारद ने उसे उकसाते हुए कहा, किसने ऐसा कहा? तुम अपने आप को इतना बड़ा समझते हो? क्या तुम नहीं जानते विष्णु भगवान सर्वाधिक शक्तिशाली हैं? तब हिरण्याक्ष बोला, मैं विष्णु को दिखा दूंगा मैं सर्वाधिक शक्तिशाली हूँ और किस प्रकार पृथ्वी मेरे नियंत्रण में है। संभव हो तो वे आकर पृथ्वी को मुझसे ले लें। ऐसा कहकर और पृथ्वी को लेकर पाताल लोक में चला गया और पृथ्वी को समुद्र में डाल दिया। सभी देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने ही उसे अमरत्व का वरदान दिया था, अब केवल विष्णु भगवान ही हमारी सहायता कर सकते हैं। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और अपनी नासिका से बराह नारायण का जन्म हुआ। बराह एक जंगली सुअर के जैसे थे। इधर हिरण्याक्ष ने वरुण देव के युद्ध के लिए उकसाया, पर उन्होंने मना कर दिया। अपनी शक्ति के मद में चूर हिरण्याक्ष ने नारद से विष्णु भगवान की खबर ली। नारद जी ने उत्तर दिया, अरे तुम्हें पता नहीं, विष्णु भगवान अभी अभी पृथ्वी को बचाने गए हैं। हैरान हिरण्याक्ष तुरंत भागा। तब तक विष्णु भगवान अपने बराह अवतार में पृथ्वी को अपनी नाक पर उठाए जल की सतह पर आ चुके थे। सामना होते ही अट्टहास करते हुए हिरण्याक्ष ने विष्णु भगवान को ललकारते हुए कहा, अरे ओ कायर, पृथ्वी को मुझसे चुराने का साहस इस जानवर के पीछे क्यों छुपे हुए हो? क्या तुम मुझसे भयभीत हो? मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, यदि साहस है तो आओ मुझसे युद्ध करो और धरती को ले जाओ। हिरण्याक्ष और बराह के बीच युद्ध हुआ। अंततः बराह ने हिरण्याक्ष को मारकर उसे चारों
संतों के श्राप से मुक्त किया और धरती को पुनः उसकी धुरी पर स्थापित कर विश्व में शांति की स्थापना की।